अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आकाश हुसैन और मैं आपको इस वीडियो में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स बुक का पहला चैप्टर जो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसकी पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन की तरफ जो है इवेल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 1 है आयोटा रेज 10 डॉट माइनस आयोटा रेज 12। चलो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें पहले तो एक बात समझनी पड़ेगी कि आयोटा की छोटी एक वैल्यू है जिसको हमें समझना पड़ेगा कि आयोटा देयरफॉर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम इसकी मदद से, इस छोटी सी क्लू की मदद से हम इस बड़े से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो अब हम पहले क्या करेंगे, आयोटा 10 को तोड़ेंगे, जैसे कि आयोटा स्क्वायर होल पावर 5, ये हो गया सेम। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 10 हो जाएगा। अब इसको तोड़ दिया, अब हम इसको तोड़ेंगे, माइनस आयोटा का स्क्वायर और रेज्ड पावर 6 हो गया 12। तो इस तरह से हम आगे करेंगे। अब आयोटा, जैसे कि मैं यह कह चुका हूँ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ओपन कर देंगे, -1 ऊपर वाला पावर सेम 5 हो गया, डॉट यहाँ पे भी माइनस सेम और -1 वैल्यू दूसरी है, ठीक है। क्योंकि देखो पहले माइनस है और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 है, तो हम 2 बार माइनस लिखेंगे और 6 पावर सेम लिख देंगे। ओके, अब देखो कि -1 के ऊपर पावर ऑड है तो ये -1 ही होगा। इवन होती तो ये प्लस का हो जाता, लेकिन ऑड है तो -1 ही रहेगा। अब डॉट सेम, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाइड। ओके, माइनस माइनस प्लस, अच्छा इसे छोड़ो, माइनस माइनस प्लस पहले नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट में इसका पावर मतलब करेंगे। तो पावर क्या है, और इवन है तो ये माइनस हम सेम लिखेंगे, बाकी इवन है ना, तो ये जो 1 है वो प्लस का हो जाएगा। ओके, ये 1 प्लस का हो गया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो ये है -1, तो ये क्या हो गया, ये भी -1 हो गया, पूरा टर्म ये -1 का हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो अब माइनस ये मल्टीप्लाई है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का 1। हमारा ये है आंसर। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन किया, लेकिन दूसरा जो है वो इजी है, इसी की तरह है, इवन नंबर्स हैं, इसीलिए आप खुद कर लेना। बाकी तीसरा नंबर मैं आपको करा रहा हूँ उसमें, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है तो आपको कन्फ्यूजन होगी, इसीलिए मैं आपको ये करा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आयोटा स्क्वायर देयरफॉर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वही सेम यहाँ भी अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पे तो ऑड है, तो हम कैसे इसको तोड़ेंगे। देखो आयोटा स्क्वायर हो गया। अब देखो अब हम क्या करें ऐसा कि 11 आए, 11 तो नहीं आएगा, 6 लगाएंगे तो 12 आएगा और 5 लगाएंगे तो 10 आएगा, तो 11 कैसे आए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 5 लगाएंगे, एक छोटा मतलब एक बचेगी आयोटा अभी भी, तो वो जो आयोटा होगी ना वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई की सूरत में लिख देंगे। हो गया ये पूरा, ये देखो आयोटा 10 ये हो गया और मल्टीप्लाइड बाय ये एक आयोटा, ये आयोटा 11 हो गया टोटल। अब देखोगे ना मल्टीप्लाई होते हैं नीचे बेस तो पावर प्लस होते हैं, तो पहले 10 फिर 1 पावर प्लस हो जाएंगे आपस में, तो 11 हो जाएंगे, तो टूट गया। अब दूसरा है माइनस आयोटा स्क्वायर, पहले हम करेंगे, उसके बाद क्योंकि 14 है तो हम ऊपर 7 लगाएंगे, तो ये टूट गया इसमें। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो हम यहाँ पे -1 लिखेंगे, -1 रेज्ड 5, ठीक है। अब ये आयोटा सेम लिख देंगे, ओके, और ये माइनस आयोटा माइनस लिख देंगे और दूसरी माइनस आयोटा स्क्वायर की लिखेंगे। ओके, तो ये आ गया हमारा -1 और रेज्ड पावर 7। ओके, तो अब -1 के ऊपर जो वैल्यू है वो है ऑड, उसका पावर जो है वो ऑड में है, तो ये -1 ही होगा। ओके, -1 हो गया।
अब है आयोटा हम सेम लिख देंगे और मल्टीप्लाइड बाय, पहले हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि पहले हम इसका स्क्वायर छुड़ाएंगे, तो ये माइनस सेम, बाकी ये जो इसके ऊपर जो पावर है वो है 7, ऑड है तो मतलब ये जो 1 है वो -1 में ही रहेगा। ओके ठीक है, हो गया। अब ये दूसरी ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब होगा हम ये छुड़ाते हैं पहले, ये -1 सेम, ये डॉट आयोटा डॉट, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +1 हो गया। अब ये आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगी माइनस आयोटा डॉट 1, अब ये भी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा आंसर माइनस आयोटा। डन। तो दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर पहला करा चुका हूँ, अब दूसरा है, उसमें थोड़े ट्रिक है वो हम यूज़ करेंगे। अब ये कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आयोटा n रेज्ड n इज इक्वल टू 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। अब पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि ये कह रहे हैं कि किस वैल्यू लगाने से हमारे पास ये रेस्पेक्टिवली ये आंसर्स आएंगे 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा। तो कह रहे हैं कि और वहाँ वैल्यूज़ जो आयोटा की हों वो 1 लेस देन इक्वल टू n हो और लेस देन इक्वल टू 4 हो, तो मतलब सीधी सी बात है, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अब हम ये चारों वैल्यूज़ लगा के देखेंगे आयोटा के ऊपर, सही है, तो देखेंगे कैसे कि ये वैल्यूज़ रेस्पेक्टिवली किस नंबर्स के साथ आती हैं, सही है। तो हम पहला लगाते हैं, जैसे कि स्टार्ट करते हैं आयोटा के ऊपर देयरफॉर n इज इक्वल टू 1, पहले n 1 वाले लगाते हैं, तो आयोटा के ऊपर हम 1 वैल्यू लगाएंगे, आयोटा के ऊपर 1। ओके, तो ये सीधा आंसर आ गया हमारे पास आयोटा, ठीक है, ये आंसर है हमारा पहला आंसर, ठीक है। अब दूसरा लगाएंगे आयोटा के ऊपर 2, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2। ओके, तो हम आयोटा के ऊपर आयोटा स्क्वायर, और हम कह चुके हैं कि देयरफॉर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, तो ये आंसर आ गया -1, सही है। दूसरे का ये आ गया, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब तीसरा देयरफॉर n इज इक्वल टू 3, अब आयोटा क्यूब, सही है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, देखो तोड़ेंगे हम इसको, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 देयरफॉर, तो हम ये जाहिर सी बात है ये ऑड है तो टूटेगा ऐसे, आयोटा स्क्वायर और एक आयोटा साइड में लिख दो, सही है, ऐसे किया था ना हमने वो भी, तो ये हो गया -1 डॉट आयोटा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस आयोटा, ठीक है, आंसर तीसरे का। अब चौथा नंबर देयरफॉर n इज इक्वल टू 4, सही है, तो हम आयोटा के ऊपर 4 लगाएंगे, वहाँ यहाँ है ना क्यों, तो मतलब हम लगाएंगे जो नंबर n की वैल्यू होगी, तो आयोटा 4। अब आयोटा 4 को हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, आयोटा स्क्वायर रेज्ड पावर होल पावर 4, 2, तो 2 2 4 हो गया। तो मैं बता चुका हूँ देयरफॉर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 के ऊपर स्क्वायर, और स्क्वायर है और पावर इवन है, तो ये आंसर आ जाएगा 1। ओके, ये हो गया आंसर। अब देखो कि रेस्पेक्टिवली कैसे आ रहे हैं, ये पहले 1 है, तो 1 किस में आ रहा है, लास्ट वाले में, n पावर 4 में, तो हम ब्रैकेट में पहला आंसर लिखेंगे 4, क्योंकि रेस्पेक्टिवली हमें 1 मतलब दिलाना है यहाँ। तो दूसरे में देखो आयोटा किस में आ रहा है, आयोटा किस में आ रहा है, पहले में, जिसकी पावर n की पावर की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पे कामा 1 लिखेंगे। ओके, और दूसरा क्या है -1, तीसरा -1 है, तो यहाँ पे देखो किस में -1 आ रहा है, दूसरे में, जिसमें n की वैल्यू 2 है, तो कामा 2, कामा अब जो लास्ट वाला बच्चा वो 3, जिसमें वैल्यू क्या है माइनस आयोटा, जिसमें n की वैल्यू 3 है उसमें माइनस आयोटा है, 3 आ गया, ये हमारा है फुल आंसर। तो दोस्तों अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो मैं जल्दी आपको बताता जाऊँगा। नंबर 1 है -6, 3.4, -2। अब ये है मल्टीप्लिकेशन, तो हम मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, पहले ये नंबर हम करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, ओके, फिर दूसरा नंबर करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, ओके, अब दूसरी बार हम ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
ओके, ये हमारा है पैटर्न। तो पहले हम 6 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। तो -6 4 ज़ा 24, पर वो -4 माइनस के, ओके। तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। अब है 3 हम 2 से करेंगे, तो 3 2 ज़ा 6 और ये है माइनस, तो -6 हो गया, सॉरी। पर हाँ, ये रूल है कि हम जब भी मल्टीप्लिकेशन में दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उसकी जो क्या कहते हैं निशानी है ना, वो हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे माइनस आ रही है तो प्लस हो जाएगी, ओके। आई तो माइनस, सही है, पर हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अब लगाएंगे कामा, अब दूसरे नंबर्स नीचे वाले। तो ये पहले 6 से ये हम करेंगे -2 के साथ, ठीक है। माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, और 6 2 ज़ा 12, ठीक है। और दूसरा नंबर है 3 4 के साथ, तो ये है दोनों प्लस के हैं तो प्लस होंगे, तो 3 4 ज़ा 12, ओके। अब हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये हो गया हमारे पास 18 माइनस के 18 कामा, ये हो गया 12 12 24, ओके। ये हमारा है आंसर। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको दूसरा कराता हूँ। अब ये क्योंकि डिवीजन में है इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ, इसमें होगी रेशनलाइजिंग, सही है। तो पहले हम इसको फॉर्म में लाएंगे, 8 कामा -4 डिवाइडेड बाय -2 कामा 2, ओके। ये हम पहले हमारे पास फॉर्म में आ गया। अब ऐसे ये सॉल्व नहीं हो सकता, हम इसको क्या करेंगे, बाय रेशनलाइजिंग, ओके। तो रेशनलाइजिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला जो फुल है ना वो यहाँ पे आएगा, लेकिन दूसरे की वो निशानी चेंज होगी, ओके। -2 कामा -2, इसकी ज़रूर निशानी चेंज होगी। रेशनलाइजिंग में यही होता है, ओके। तो ये भी और सेम लिख देंगे बस। ये रेशनलाइजिंग का तरीका तो आपने पढ़ा होगा, तो इसीलिए हम आगे चलते हैं। अब रेशनलाइजिंग करते हैं। अब जो है हमारे पास फॉर्म में आ चुका है। अब जैसे हमने पहले मल्टीप्लिकेशन का तरीका किया था, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इस वाले को लास्ट वाले के साथ, फिर बीच वाले को पहले के साथ, ओके। यही तरीका हम ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करेंगे। तो जल्दी मैं करता हूँ। तो 8 को पहले -2 के साथ तो होगा माइनस का 16, ओके। फिर 4 को 2 के साथ तो माइनस प्लस का 8, और सॉरी मैंने कहा था कि निशानी चेंज करेंगे हम, रूल है दूसरे का। तो प्लस आई, लेकिन हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ओके। तो अब कामा लगाएंगे, और फिर जो दूसरा तरीका है हमारा, पहले 8 को लास्ट वाले के साथ, तो माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया 16, ओके। और अब दूसरे को पहले के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 8। अच्छा, ये जो रूल है ना निशानी चेंज करने वाला, ये सिर्फ पहले में लगेगा, दूसरे तरीके में नहीं। बाकी नीचे अलग है तो उसमें ये अप्लाई होगा, ओके। तो अब नीचे भी कर दे, नीचे भी इस तरह से ही होगा, पहले इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर लास्ट वाले के साथ, पहले के साथ, ओके। सॉरी, दूसरा पहले के साथ। तो -2 पहले हम -2 के साथ करेंगे, तो ये हो गया 4 प्लस का 4। दूसरा 2 के साथ, सॉरी 2, हाँ -2 के साथ, तो माइनस का 4 हो जाएगा, लेकिन निशानी चेंज हो जाएगी, तो ये होगा प्लस का 4, ओके। कामा ये अब होगा ये 2 लास्ट वाला, ये लास्ट वाले 2 के साथ, सही है। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये होगा 4। अब ये दूसरा 2 पहले वाले 2 के साथ, तो ये हो गया माइनस का 4, ठीक है। तो अब ये माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल हो गए। अब यहीं पे मैं इज इक्वल करता हूँ, तो ये होगा माइनस का 16 माइनस का 8 कितना हो गया, माइनस का 24, सही है। अब दूसरा करता हूँ, माइनस का 16 में से 8 जाएगा, तो ये हो गया माइनस के 8, और कामा बीच में होगी, ओके। अब नीचे 4 + 4 8, बाकी वो तो 0 हो गया, ठीक है। अब हम सिर्फ इनको अलग अलग करके रख देंगे। कैसे, माइनस के 24 अपान 8 कामा माइनस के 8 अपान 8। अब यहाँ पे क्योंकि टेबल्स लग रहे हैं तो हम लगाएंगे 8 का टेबल 8 पे 1 बार और 24 पे 3 बार, ठीक है। और यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे भी 1 बार, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, सही है। और कामा ये हो गया माइनस का 1। ये हमारा है आंसर। तो दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट कराऊंगा, सही है। तो इसमें देखो पहले हम पहला स्टेप जो है ना वो हमारा ये है कि हम इन सबको साथ रख देंगे, ठीक है। 5 - 6 आयोटा +3
प्लस 4 आयोटा माइनस, अब ये जो है माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी निशानियाँ चेंज हो जाएंगी, सही है। तो ये -5 आयोटा हो जाएगा और ये होगा माइनस इंटू माइनस +7, सही है। अब चलते हैं आगे वाले स्टेप पे। तो ये हमारे पास रूल है कि चलो मैं आप पहले रियल सारे एक तरफ कर देते हैं और जो इमेजिनरी वो बाद कर देते हैं, ठीक है। 5 और ये 3, 5 + 3 और ये 7 + 7, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम इमेजिनरी करते हैं, -6 आयोटा + 4 आयोटा -5 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास 7 हो गए। अब यही है रूल है कि इमेजिनरी रियल हमेशा रियल में प्लस माइनस होंगे और इमेजिनरी हमेशा इमेजिनरी में प्लस माइनस होंगे। कभी भी रियल नंबर इमेजिनरी के साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया 5 + 3 8, 8 + 7 15 और ये -6 आयोटा + 4 आयोटा हो गया माइनस का 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा -5 आयोटा हो गया माइनस का 7 आयोटा। यही हमारा आंसर है। ये मैं इस ब्रैकेट में रख देता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट कराऊंगा और 6 मैंने इसीलिए नहीं कराया क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन ही थी और आयोटा भी थी और इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगी, तो मतलब मेथड सेम है। और क्वेश्चन नंबर 6 आप इसको देख के कर देना और ना हो तो कमेंट में बता देना, मैं आपको करा दूँगा, ओके। तो ये क्योंकि डिवाइड है तो हम इसको डिवाइड वाले फॉर्म में ला देंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ। 7 + 4 आयोटा अपान 8 + 5 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये होगा बाय रेशनलाइजिंग, ठीक है। तो रेशनलाइजिंग का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले। तो ये जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर आ जाएगी और दूसरे की जो है निशानी चेंज हो जाएगी, सही है। तो 8 - 5 आयोटा और नीचे भी सेम 8 - 5 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, मल्टीप्लिकेशन है ना, ये भी वही तरीका होगा जो हमने किया था पहले, सही है। सेम तरीका, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, फिर पहला लास्ट वाले के साथ, फिर दूसरा पहले के साथ, ठीक है। यही मल्टीप्लिकेशन का तरीका है और यही अप्लाई होगा। और जो एक बात है वो मैं आपको बता दूं कि जो पहले हम दूसरे वाले में निशानी चेंज कर रहे थे ना, वो इसमें नहीं होगी क्योंकि उसमें कामा थी, उसमें ये रूल था। अब ये इसमें कामा नहीं है, दूसरे इमेजिनरी नंबर के लिए हम कामा नहीं है तो हम निशानी चेंज नहीं करेंगे, ओके। तो हम पहले के साथ करेंगे। तो 7 × 8 = 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, सही है, 56 हुआ। और दूसरा, अब दूसरे के साथ तो 4 × 5 = 20 और प्लस माइनस माइनस और निशानी हम चेंज नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि क्यों, सही है। 20 आयोटा, ठीक, 20 आयोटा स्क्वायर, आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और अब हम दूसरा पहला लास्ट वाले के साथ ये हो गया -35 आयोटा और ये दूसरा पहले के साथ तो ये हो गया +32 आयोटा, ओके। ये हो गया। अब हम नीचे भी सेम तरीके के साथ करेंगे। 8 के साथ पहले तो ये हो गया 64 और फिर दूसरे के साथ तो ये हो गया हमारे पास 5 × 5 = 25 और माइनस का 25 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और अब पहला लास्ट वाले के साथ तो ये 8 × 5 = -40 आयोटा, ठीक है। और दूसरा पहले के साथ तो ये हो गया +40 आयोटा, ठीक है। अब प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया आपस में, ओके। तो अब हम करेंगे तो 56 सेम रहेगा, -20, अच्छा यहाँ देखो -20 आयोटा स्क्वायर ना, तो मैंने बताया हुआ है कि देयरफॉर आयोटा स्क्वायर = -1, ठीक है। तो यहाँ पे ये -1 हो जाएगा, खुलेगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्टली कर दिया, एक मेथड नहीं बढ़ाया इसीलिए, ठीक है। तो ये माइनस का 35 आयोटा और प्लस का 32 आयोटा ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा, आपस में जब ऐड होंगे तो, सही है। और नीचे ये तो कैंसिल हो गए, बाकी बचे ये 64 ये माइनस का 25 आयोटा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 ओपन होगी तो माइनस प्लस 25 -25 प्लस 25, ठीक है। तो अब अगला स्टेप होगा 56 + 20 कितना हुए, ये हो गए 86, सॉरी हाँ 76, सही है। 76 - 3 आयोटा अपान ये हो गया 69 फिर 89, ठीक है, 89 हो गया। अब ये हम दोनों को अलग अलग कर देंगे, सही है। 76 अपान 89 -3 आयोटा अपान 89, सही है। ये हमारे पास हो गया आंसर।